नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणं जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मधीरी श्री विमल धारा जैन सुख आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभावंत दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी चर्चा चलते हुए आज 9वां दिन है और सामान्य सब बातें कर चुके हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय में प्रेरणा दी है अनुभूति की और इस संसारी प्राणी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है सुखी होने के लिए तो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के बिना यह जीव सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए बहुत प्रयास करे, बहुत प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी पर पदार्थों के आश्रय से सुख नहीं होता। सुख तो अपने स्वभाव के अवलंबन से ही होता है और जिस स्वभाव के अवलंबन से सुख की प्राप्ति होती है वो स्वभाव कहीं और नहीं है, कहीं दूर नहीं है, वो स्वभाव मेरे पास में ही है। तो जो चीज़ मेरे पास में है उसकी तलाश के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो चीज़ मेरे ही पास में है उसके लिए कहाँ जाना? बोलो सुखी होने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये संदेश यहाँ दिया जा रहा है। ये भटकता है, घूमता है चारों तरफ सुखी होने के नाम पर। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर इधर घूम लो, वहाँ का प्रोग्राम बना लो, वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुखी होने के नाम पर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, ये बना लो वो बना लो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। वो देखे आओ, कहीं पिक्चर देखने जाने की बात करता है, कहीं बाग बगीचों में घूमने की बात करता है, टहलने की बात करता है। लेकिन जग घूमे यहाँ मारे जैसा न कोई। सारे जगत में देख लिया, अपने स्वरूप जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। महिमा है अपने स्वभाव की। कबीरदास जी ने पंक्तियां लिखी ना 2, बुरा खोजने मैं गया बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा आपना उससे बुरा न कोई। लेकिन यदि वीतरागी संतों से पूछो क्या, तो ये वीतरागी संत क्या कहते हैं? भला खोजने मैं गया भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। जब अपने अंदर में देखा, सच में ऊपर से देखते हैं हम, पर्याय अपेक्षा से देखते हैं, राग द्वेषादि विकारी पर्यायों की अपेक्षा से देखते हैं तो हमें दोष दिखाई देते हैं, हमें कमियां दिखाई देती है, हमें विकार दिखाई देता है, अशुद्धता दिखाई देती है। लेकिन भैया इन विकार, अशुद्धि, राग द्वेषादि, काम क्रोध आदि परिणामों के थोड़ा सा और गहराई में जाकर के देखो तो वहाँ राग द्वेष का अस्तित्व नहीं है, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं है। और सुख अनंत मिले, ऐसा है, अपूर्व सुख मिलता है वहाँ, राग द्वेष की गंध मात्र भी यहाँ न हो। इसलिए राग की गंध लेना छोड़ो और स्वभाव का आनंद लो, और उस स्वभाव का आनंद कैसे लिया जाए उसकी विधि यहाँ चल रही है, उसकी प्रक्रिया यहाँ बतलाई जा रही है। प्रश्न था स्वानुभव दशा के संबंध में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं।
पहला ही पेज है, नीचे अंतिम पैराग्राफ पे पहुंच गए हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, क्या उठाया, क्या बात कहना चाह रहे हैं, लिखने की भूमिका में क्या कहा इन्होंने कि प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। वही जिस स्वानुभव के इतने गीत गाए गए हैं, जिस स्वानुभव की इतनी चर्चाएं की है, संपूर्ण द्वादशांग जिस स्वानुभव के लिए समर्पित है, आत्मानुभूति के लिए, सारी चर्चा का सार यही है, संपूर्ण जनागम का सार यही है, दिव्य ध्वनि का सार यही है, आत्मा की अनुभूति हो जाए। माने त्रिकालिक रूप क्या है, भगवान आत्मा की अनुभूति, अपनी अनुभूति, स्वानुभूति। तो कहते हैं पहले ये तो समझ लो कि स्वानुभूति कहते किसको हैं, भूति क्या है स्वानुभूति। तो स्वानुभूति के संदर्भ में लिखते हैं, ये बात इन्होंने यहाँ कही। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी कहते हैं जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। हमारी बात कर लो, अज्ञानियों की बात कर लो, जगत के मूढ़ प्राणियों की बात कर लो, अनादि से एक ही दशा है। माने जो बीमारी लगी है ये बीमारी कोई नई नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है, जिस बीमारी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और इस बीमारी का इलाज होने पर अनुभव होता है। अभी तक फील क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। जैसे आंखों में प्रॉब्लम हो ना, तो हमें जैसा दिख रहा है हम ऐसा सोचते हैं ऐसा ही दिखता होगा क्या, और जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो ये क्या हुआ, दिन उग गया, बहुत रोशनी हो गई, ये क्या हो गया, मैंने एकदम ही बदल जाता है सब। ऐसे ही कह रहे हैं मिथ्यात्व की दशा थी और मिथ्यात्व अंधकार छाया हुआ था और अनादि काल से मिथ्यात्व के साथ में ही अपना काल बीत रहा था। अब इसको समझाया, स्वानुभव की बात बतलाई, तो जैसे ही मिथ्यात्व को ऑपरेशन करके निकाल दिया और स्वानुभव हुआ तो कहते हैं तो दिन उग गया, जिंदगी बदल गई, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है, कुछ अद्भुत काम हो गया है। तो अनादि से तो था मिथ्या दृष्टि। और वहां क्या करता था जब मिथ्यात्व था, तब क्या होता था, निज को पर को निज जान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। क्या हुआ, निज को पर और पर को निज, और फिर क्या हुआ कि सुख का नहीं लेश निशान, सुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो अब क्या करना है, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। बोलो क्या करना है, यही तो हो रहा है। मैं कौन हूं कि आत्मा तो मंदिर वालों की है, आत्मा तो मुमुक्षु मंडल की है, और शरीर ये तो मेरा है। नहीं कहते हैं, ऐसी चर्चा नहीं करते हैं। आत्मा के ऑपरेशन के लिए शिविर लगाना है, शिविर लगाना है एक, ये क्या होगा उस शिविर में, आंख का इलाज होगा कि हार्ट का चेकअप होगा, कि दांतों को टेस्ट किया जाएगा, क्या क्या करेंगे उसमें, कि नहीं आत्मा का इलाज होगा उस शिविर में। कि बोलो ये कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, कि आप योजना लिख करके बतला दो, फिर हम मीटिंग बुलाएंगे और फिर चर्चा करके नक्की करेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना है। क्या, और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये कहे कि तेरे को जांच करनी पड़ेगी और इस जांच में ये आया है कि तेरे कैंसर हो गया है या हार्ट की प्रॉब्लम है और ये ब्लॉकेज है और अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी। तो फिर ये नहीं कहता, मुमुक्षु मंडल की मीटिंग तो छोड़ो, घर वालों से मीटिंग की भी नहीं सोचता। क्या आप तो करो कि थोड़ी बहुत भी डिले की तो जीवन चला जाएगा। माने इस शरीर को तो अपना मानते हैं, इस शरीर को तो मैं मान करके बैठे हैं, और जब आत्मा की चर्चा चलती है तो पीछे लिखा था 225 पेज पर, उसमें बात कही थी कि ऐसे बातें करता है जैसे किसी और की बातें करता हो, बातें बनाता है, किसी और की बातें चल रही हो ऐसा सुनता है। आत्मा माने कोई और। भाई साहब ये स्वानुभव की बातें चल रही है,
यहाँ मिथ्यात्व के अभाव की चर्चा चल रही है, यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात चल रही है। स्वानुभव किसका नाम है? स्वानुभव की चर्चा करते हुए इन्होंने मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात कही है। इसका मतलब सम्यक दर्शन होने पे आत्मा की अनुभूति होती है, ये बात यहाँ लिखना चाह रहे हैं। चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है, ये बात कह रहे हैं यहाँ। आत्मा की अनुभूति ऊपर चढ़ने पर तो होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पांचवें गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति कहो तो हमें कहाँ ऐतराज है। छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में आत्मा की अनुभूति मानो तो हम उसका निषेध थोड़ी ना करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आत्मा की अनुभूति यहां से होती है। इतना काम करना पड़ेगा, ये भेद विज्ञान जरूरी है। अपने और पराये का भाव वासन होना, भाव वासन ये भिन्न है भैया, और जिसको भिन्न जानता है उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ होती नहीं है। जिसके बारे में पता लग गया कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा भी नहीं है, अब कितनी तकलीफ? जीरो है तकलीफ। नीचे जाकर के देखा हमने, हमारी गाड़ी के एकदम स्क्रैच हो रहे थे बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ हुई हमारे को। क्या हो गया, कौन भिड़ा गया, कौन टक्कर मार गया, यहाँ बहुत तकलीफ हुई। जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन चाबी लगा करके जैसे ही हमने गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की तो खुली नहीं। क्या कोशिश कर लिए, क्या हो गया, ये खुली नहीं रही है। 2-4 मिनट कोशिश की, गाड़ी खुली नहीं। क्या हुआ, बहुत परेशान हो गए। अब किसको कॉल करें? सर्विस सेंटर पे कॉल करो, कॉल सेंटर पे कॉल करो, उसको बुलाओ सही कर देखने के लिए। इतनी देर में उससे बात करते करते इधर उधर घूम रहे थे तो दिखा कि अपनी गाड़ी तो बगल में खड़ी है, वैसी वैसी वही कलर। क्या ये जिसमें कोशिश कर रहे हैं ये अपनी नहीं है। अब बोलो अब तकलीफ का क्या होगा कि ये जो गाड़ी भिड़ा के गया ये अपनी नहीं है, जिस पे स्क्रैच आ रहे हैं ये अपने नहीं है। अभी चेहरे पर स्क्रैच आ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, अब क्या होता है? अब तकलीफ लग रही है अपने को। अरे भैया ये तकलीफ तुम्हारी नहीं है, एक बार तुम अपने आप को इससे भिन्न अनुभव करने का प्रयास करो। ये मिथ्यात्व के कारण दुखी हो आप, स्व पर के यथार्थ स्वरूप से विपरीत श्रद्धा। क्या कहा? स्व और पर का जो सच्चा स्वरूप था, निज को निज, निज जो है मैं पन्ना जहां होना चाहिए, उसके यथार्थ स्वरूप से, असली स्वरूप से बिल्कुल ही उल्टा विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। कि साहब हमें तो दिखता ही नहीं मिथ्यात्व, ये दिखता नहीं है। कि साहब हमने सारे टेस्ट करा लिए, कहीं आया ही नहीं। अरे शरीर के टेस्ट कराने से नहीं आता, ये मिथ्यात्व श्रद्धा की भूल है, ये मान्यता की भूल है, अभिप्राय का दोष है, ये सोच का फर्क है, समझ लो आप। तो यथार्थ श्रद्धांश से विपरीत श्रद्धा हुई, उसका नाम क्या कहा? मिथ्यात्व। फिर कहते हैं तथा जिस काल किसी जीव के किसी काल में दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ हो, अनादि मिथ्या दृष्टि था, दर्शन मोह का उपशम का निमित्त बना, तो क्या होगा कि स्व पर का यथार्थ जानना हुआ, स्व का भी यथार्थ जानना हुआ, पर का भी यथार्थ जानना हुआ, स्व और पर दोनों का यथार्थ जानना हो गया। कब? जैसे दर्शन मोहनी कर्म का उपशम हुआ, तो दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से क्षय उपशम होगा तो भी, या क्षय होगा तो भी, तो स्व और पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हुआ। कैसा तत्वार्थ श्रद्धान? स्व और पर दोनों को जानते हुए, तब जीव सम्यक्त्वी होता है। अभी यहाँ जो सम्यक दर्शन की बात कही है, इस सम्यक दर्शन की चर्चा में दर्शन मोहनी के अभाव की अपेक्षा से बात कही, दूसरी बात कही स्व और पर के यथार्थ श्रद्धान रूप बात कही, ठीक है ना। कहते हैं इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। देखो भाई, यहां सम्यक दर्शन की परिभाषा में दो बातें आ गई है। यदि इन्होंने शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन कहा है, इसका मतलब स्व पर का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक्त्व है।
इसका मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक्त्व है। इसका मतलब दर्शन मोहनी कर्म के उपशम का नाम सम्यक्त्व, वो व्यवहार से सम्यक्त्व कहा जाता है। असली सम्यक दर्शन किसका नाम है? अपनी आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। रोजाना बोलते हैं पूजन के बाद, शुद्धात्मा का श्रद्धान और निज आत्मा भगवान होगा। बोलो, भगवान की पूजन करते रहो। क्या भगवान की पूजन करते रहने से भगवान नहीं बनते? वहां से लक्ष्य हटाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का श्रद्धान करने वाले उनके बगल में जाकर के बैठते हैं। भगवान की पूजन तो प्रतिदिन करने योग्य है श्रावक के लिए, लेकिन पूजन करते हुए जिनकी पूजन की जा रही है उन जैसा बनने की भावना हो तो पूजन की सार्थकता है, और उन जैसा बनने की भावना न हो तो फिर पूजन तो पूजन ही है, फिर तो पुजारी बनकर के रह गए। और क्या है? क्या तुम हो पूज्य, पुजारी हूं मैं, भेद यही अब दूर करूं मैं, नष्ट करूं मैं। अब ये भेद नहीं रहे, तुम्हारे और मेरे बीच अंतर का जो भेद है ना, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, उस अंतर को भरने की बात चल रही है। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या हुआ? शुद्धात्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का श्रद्धान। इसको क्या कहा इन्होंने? निश्चय सम्यक दर्शन। चर्चा क्या कही थी इन्होंने? स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। बात क्या कही? ऊपर 3 लाइन ऊपर, स्वानुभव का स्वरूप जानने की बात कर रहे हैं, और लिखना क्या किया, चालू किया इन्होंने? सम्यक दर्शन का स्वरूप। इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि स्वानुभव, अपने आत्मा का अनुभव निज शुद्धात्मा के श्रद्धान से होता है, उससे स्वानुभव होगा, उससे अनुभव होगा। यद्यपि अनुभव अलग गुण की पर्याय है, और ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है ना? निज को निज, पर को पर जानना, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन अनुभव की विधि बतलाते हुए सम्यक दर्शन आदि की बात कर रहे हैं। जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा का अनुभव होता है। देखो आगे क्या कहते हैं, देखो बिल्कुल ये भ्रांति निकल जानी चाहिए। अनेक लोगों के दिल में इस तरह की भ्रांति रहती है कि आत्मा का अनुभव तो 6वें 7वें गुणस्थान में होगा। यहाँ कह रहे हैं आत्मा का अनुभव 6वें 7वें गुणस्थान में तो होता ही है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। यहाँ तो 4थे गुणस्थान में स्वानुभव का स्वरूप बतला रहे हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिन्होंने 4थे गुणस्थान में अनुभव कर लिया है, जिनको अनुभूति हो गई है, वो तो विश्वास दृढ़ता से कहेगा ना बात की होती है। अब जिनको 4थे में नहीं हुई, 5वें में नहीं हुई, जिनको 6वें 7वें में जाकर के हुई, क्या वो 6वें 7वें की बात करें, लेकिन जिनको 6वें 7वें में होती है उन्हें 4थे में हुई है इसका भी भान होता है। 4थे में होती है, हो सकती है, 4थे में कम होती है, ऊपर ज़्यादा होती है। ऊपर ऊपर ज्यों ज्यों बढ़ते चले जाते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। ऊपर कही थी ना, चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। 2-3 दिन चर्चा की थी अपन ने इस बिंदु पर, बहुत मार्मिक बिंदु है। चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। वो वृद्धि कैसे होगी? स्वरूप लीनता से। ज्यों ज्यों स्वरूप लीनता होती जाती है त्यों त्यों वृद्धि होती जाती है, उस आनंद में वृद्धि होती जाती है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। तो निश्चय सम्यक दर्शन भी कह दिया, व्यवहार सम्यक दर्शन भी कह दिया। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है। अन्य मत में कहे देवादि
वह तत्वादिक को नहीं मानता है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। तो असली काम तो ये निश्चय सम्यक दर्शन है, जिसमें स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्मा का श्रद्धान गर्भित होगा। जहाँ आत्मा का श्रद्धान होगा वहां बात होगी, उसे निश्चय सम्यक दर्शन का है। जो तत्वार्थ श्रद्धान की बात भी कही है ना निश्चय सम्यक दर्शन के रूप में, वहां आत्म श्रद्धान गर्भित है, इसलिए उसे निश्चय सम्यक दर्शन का है। पीछे 9वें अध्याय में अधिकार में जो चर्चा की थी, वहां तत्वार्थ श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण घटित किया था। अनेक तर्क देकर के, युक्तियां देकर के, कितना लंबा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों का निराकरण करते हुए तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का मूल लक्षण है। लक्षण है वो, उसमें किसी निर्दोष लक्षण है। तो यहाँ तत्वार्थ श्रद्धा, अरे भाई उस तत्वार्थ श्रद्धान में क्योंकि शुद्धात्मा का श्रद्धान गर्भित होता है, इसलिए उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा। असली बात तो शुद्धात्मा के श्रद्धान की है। अब इन्होंने कहा शुद्धात्मा का श्रद्धान तो हो नहीं, निज को न जाना सबको तो जाना, उसको तो सम्यक तो नहीं कहेंगे, अपने आप को नहीं जाना। देखो क्या, यदि इसी पेज पे, पहले पेज पर ही नीचे, तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है, अब अपने पराई की खबर ही नहीं, और जिन मत में कहे देवगुरु धर्म उन्हीं को मानता है। देखो इनको लोग कहते हैं सम्यक दर्शन है, इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। भरी सभा में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वो ये कहते हैं सम्यक दर्शन सबको ही है, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो क्या? बोलो तुम सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि, और सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानते हो ना, औरों को नहीं मानते हो ना, सम्यक दृष्टि हो बस। और सम्यक दर्शन क्या होता है? इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। यहां निषेध कर रहे हैं देवगुरु धर्म जो जिन मत में कहे हैं। अभी उन लोगों की क्या बात करें जिनको जिन मत में कहे सच्चे देवगुरु धर्म का ही ठिकाना नहीं है, उनकी क्या चर्चा करें। जिन्हें वीतरागी भगवान की खबर नहीं हो, जो वीतरागी भगवान को पहचानते नहीं हो, बोलते तो हैं जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। रोज बोलते हैं ऐसा मेरी भावना में, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, और फिर कहते हैं हे भगवान तुम ही तो भला करोगे ना, भगवान तुम्हारा सच्चा भक्त हूं। तो कहते हैं जिसने राग और द्वेष को जीत लिया हो, भगवान इसके ऊपर तो देखना आप, इसको तो सजा देनी ही पड़ेगी आपको। भगवान में द्वेष बुद्धि कैसे हो सकती है? भगवान आपका सच्चा भक्त हूं कि राग को भी तो जीता है भगवान ने, तू सच्चा भक्त है तो क्या हुआ? जिसने राग और द्वेष को जीत लिया हो वे है ना भगवान। तो तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है। भगवान भक्तों का भला करते हो तो ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में होने चाहिए। एक जैन मंदिर में दिखा दो जहां आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक की प्रतिमा हाथ पे हाथ धरे हुए ना हो, या तो हाथ पे हाथ धरी प्रतिमा होगी या सीधे हाथ प्रतिमा होगी। बोलो आशीर्वाद नहीं देते। राग का काम नहीं है जहां राग द्वेष की गंध नहीं। सुख अपने से मिले, अपने से जहां सुख मिलता है, ऐसे हैं भगवान। वो उपदेश दे रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं, देखो सुखी होने के लिए जिस तरह से मैं इधर उधर नहीं भटकता, शांति से बैठ गया हूं, तुम्हें भी यदि सुखी होना हो तो तुम भी इसी तरह से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। अच्छी बात थोड़ी ना हाथ पे हाथ धर के बैठना। निठल ले, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हाथ पे हाथ धर के बैठने का मतलब जानते हो क्या होता है? हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। हमारे भगवान ऐसे हैं
वीतरागी भगवान, कुछ नहीं करना, करना न धरना, मगन रहना। क्या अपने आप में मग्न रहते हैं, बस कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते हैं, अनंत सुख को भोगते हैं, वे होते हैं परमात्मा। यहाँ परमात्मा की चर्चा चलती है। कौन? देव, गुरु और धर्म, उनको ही मानता हूं, सच्चे गुरु को मानता हूं, सच्चे धर्म को मानता हूं। धर्म किसका नाम है? दिखावे का नाम नहीं, प्रदर्शन का नाम नहीं, क्रियाकांड का नाम नहीं, बाहरी क्रियाओं में उलझे रहने का नाम नहीं, अंदर से बदलने का नाम है जैन धर्म। श्रद्धा बदलने का नाम जैन धर्म है साहब। किसे कहें जैन धर्म? बोलो, एक वाक्य में यदि आपको कहना हो जैन धर्म किसे कहें तो आप क्या कह सकते हैं? बस समझ लीजिए, जिसके जीवन में उतरने पर जीवन बदल जाए उसका नाम है जैन धर्म। जीवन बदल गया, लाइफ बदल गई, सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, किसी भी घटना और परिस्थिति को देखने का एक एंगल ही बदल गया, वस्तु स्वरूप के अनुसार विचार होने लगा, इसका नाम है धर्म हुआ है, ये धर्मात्मा हुआ है। तो फिर साहब धर्मात्मा लोग पूजा वूजा नहीं करते होंगे? अरे पूजन भी करते हैं, विधान भी करते हैं और पंचकल्याणक भी करते हैं क्या? लेकिन जो ऐसे धर्मात्मा होते हैं अल्पकाल में उनके पंचकल्याणक मनते क्या? पंचकल्याणक मनाते रहने की बात नहीं है, कोशिश ऐसे करो कि तुम्हारे पंचकल्याणक मने। सामान्य केवली होते हैं, उनके नहीं होते, तीर्थंकर केवलियों के पंचकल्याणक होते हैं, फर्क पड़ता है, लेकिन जो भी है। अनंत सुख की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, साक्षात निर्वाण की प्राप्ति, उस प्राप्ति के लिए जिसके कदम बढ़ते हों, अंदर से जिसका बदलाव हो गया हो, अंदर में जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया हो, ये है सच्चा धर्म। हम इस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म को मानते हैं जहां अहिंसा को परम धर्म कहा है। हम उस धर्म को मानते हैं जो वस्तु स्वभाव धर्म है। इस धर्म को पहचानो भाई साहब। सब धर्मात्माएं स्वभाव से देखो तो कौन से धर्म की बात है? बहुत से लोग समस्या रखते हैं, शंकाएं रखते हैं, अरे साहब पंचम काल प्रभावित हो रहा है, इस काल में तो धर्म बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे से जैन धर्म का ह्रास हो रहा है, नहीं संभलोगे, नहीं संभालोगे तो ये जैन धर्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो? बच्चों को संभालो, धार्मिक शिक्षा दो, अच्छी बात है, शिक्षा दी जानी चाहिए, समझाना चाहिए, संभालना चाहिए, संस्कार दिए जाने चाहिए, ये सब बातें अच्छी है। लेकिन ये जो भ्रम है ना आपके दिमाग में, हाँ, कि ये धर्म खत्म हो जाएगा, क्या होगा, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि ये जैन धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। वस्तु अपना स्वभाव कभी छोड़ती नहीं है, इसलिए जैन धर्म कभी मिट सकता नहीं है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उसकी उष्णता, उसका गर्मपना, ये अग्नि का स्वभाव है। नमक का स्वभाव उसका खारापना है, वो उसका धर्म है। नमक का धर्म उसका खारापना है, मिश्री का धर्म उसका मीठापना है। नमक अपना खारापन नहीं छोड़ सकता, मिश्री अपनी मिठास नहीं छोड़ सकती, अग्नि अपनी उष्णता नहीं छोड़ सकती, आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यही तो धर्म है, और क्या है? ये वस्तु धर्म है। धम्मो वत्तु सहाओ, धम्मो वत्तु सहाओ, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। कितनी व्याख्याएं मिलती है शास्त्रों में। चारित्तम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, वत्तु सहाओ धम्मो। अहिंसा परमो धर्म तो अपने आगम की व्याख्या नहीं है, जैन शास्त्रों में कहीं नहीं आई है ऐसी चर्चा। अहिंसा परमो धर्म है, महाभारत में आई है। लेकिन फिर भी जैसी अहिंसा की व्याख्या जैन धर्म में की गई है, वैसी व्याख्या अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए अहिंसा को यदि हम परम धर्म कहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। परम धर्म है अहिंसा, उत्कृष्ट धर्म है। लेकिन कौन सी अहिंसा, उस अहिंसा के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा आपको, तो बात ख्याल में आएगी। हाँ, वो असली स्वरूप जो है ना, जहां राग नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, वो आएगा असली स्वरूप अहिंसा का। अप्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेप है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होना उसका नाम हिंसा है। हिंसा और अहिंसा की कैसी व्याख्याएं हैं। ये धर्म, ये कह रहा है मैं तो साहब सच्चे धर्म को मानता हूं, मुझे पता है साहब
वीतरागता धर्म है, इसके अलावा और किसी को नहीं मानता। सच्चे गुरु को मानता हूं, वीतरागी गुरुओं को मानता हूं, इधर उधर उलझाने वालों के चक्कर में नहीं उलझता। क्या असली जो बात कहते हैं, मूल मुद्दे की बात कहते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं, वस्तु स्वरूप की बात करते हैं, जनागम की बात करते हैं, ऐसे गुरुओं को मैं मानता हूं, भावलिंगी संतों को मैं मानता हूं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को सबको मानता हूं, उनके अलावा किसी को नहीं मानता। अच्छा, और देव को, सच्चे देव को मानता हूं, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक समस्त वीतरागी जिनेंद्र देव को मानता हूं मैं। तो कह रहे हैं इतना सब हो गया है तो अब तो सम्यक दर्शन हो गया ना। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं ना। पीछे की अपन ने बहुत चर्चा 9वें अध्याय में। देवशा गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य लिखते हैं, बोलो देव की बात कही, गुरु की बात कही, धर्म की बात कही, बोले इनसे जो सहित है, इनके श्रद्धान से सहित, और त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम, 3 मूर्ताओं आदि से जो रहित है, अष्टांग से जो सहित है, सम्यक दर्शन अस्मयम्। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम, त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम्। सम्यक दर्शन की परिभाषा समंत भद्राचार्य, रत्नकरण श्रावकाचार्य, बहुत सुंदर ग्रंथ, बहुत सुंदर चर्चा, 2000 साल पहले लिखी। किसका नाम सम्यक दर्शन? श्रद्धानम, श्रद्धान किसका, कैसा श्रद्धान? परमार्थानाम, परमार्थ से श्रद्धान की बात करते हैं। किसका नाम है परमार्थ से श्रद्धान? सम्यक दर्शन। आप्त माने सच्चे देव, आगम माने शास्त्र, और तपोव्रताम माने मुनिराज। क्या कहा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम, त्रिमूढ़ा अपूर्ण, 3 मूढ़ता उनसे रहित, और अष्टांगों से सहित, सम्यक दर्शन स्वयं। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये हमने समंत भद्राचार्य की पंक्तियां पढ़ी है, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, क्योंकि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हूं। बोलो क्या ऐतराज है आपको? तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। क्या मुंह फुला के बैठा है, मुंह फुलाया है जिसने, ऐसा कहते अमृतचंद्र स्वामी, अपने आप को ज्ञानी मानकर, सम्यक दृष्टि मान करके मुंह फुलाया है जिसने। पुलकित वदनम ऐसे शब्द के प्रयोग है मूल कलश में, समय सार में। देखो क्या कह रहे हैं यहां, देवशास्त्र देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, और क्या कहा? सप्त तत्वों को मानता है। जीव अजीव आश्रम वंद संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों को ही मानता है। और अन्य मत में कहे, जो दूसरे शास्त्रों में कहे हैं, दूसरे लोगों ने जो बातें की है, जो कल्पित बातें की है, काल्पनिक बातें की है, तो इधर उधर बहुत बातें मिलती है, इधर उधर कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, काल्पनिक बातों की कमी थोड़ी ना। तो अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता। इसका मतलब दोनों तरफा, देखो आप कितना पुख्ता बात कर दी, इनको मानता है, इनको भी मानता है, इनको मानता है और इनको नहीं मानता है। अब तो पक्का हो गया, पक्का श्रद्धान हो गया कि नहीं? तो भी ये कह रहे हैं, तो इस प्रकार व्यवहार सम्यक्त्व है, ये सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। हाँ, इसको सम्यक्त्वी नहीं कहते, इसको सम्यक दर्शन नहीं कहते भाई साहब। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ जी, तो कब होगा सम्यक दर्शन? उन्होंने तो परमार्थ से लिखा है, तुम कह रहे हो व्यवहार है। पंडित जी तुम्हारी माने या आचार्य की माने? आचार्यों की मानेंगे भैया, हम तो तुम्हारी नहीं मानेंगे। तो पंडित जी कहते हैं देखो, उन्होंने जो परमार्थ से लिखा है उसका अर्थ है देव गुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, वो निश्चय सम्यक दर्शन। देव गुरु धर्म का श्रद्धान नहीं, स्वरूप का श्रद्धान, और उनके स्वरूप का श्रद्धान माने आत्मा का श्रद्धान। देव के स्वरूप का श्रद्धान कैसा है? पूछो कुंद कुंदाचार्य से,
तो प्रवचन सार में कह देते हैं 80वीं गाथा के अंदर साफ साफ कह दिया उन्होंने, जो जानो दी अरहंतम दवत्त गुण तपज्जयतेम सो जानो दी अपाणम मोह खरुजालि तस्सलयम। जो जानो दी अरहंतम, अरंत को जो जानता है, बोले वो आत्मा को जानता है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? स्वरूप से जानने की बात है भाई साहब। द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो, तो उनके स्वरूप को जान करके अपने द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करो। जैसे अरहंत वैसा मैं, स्वरूप से, द्रव्य गुण पर्याय से, स्वरूप से देखो। तो बोले ऐसे जो देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान है, बोले इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या इसे सम्यक दर्शन कहते हैं? देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्वरूप पहचानता नहीं है, श्रद्धा रखता है, देव पे श्रद्धा की बात चलती है तो कहता है मुझे तो भगवान पे पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है तुझे? भगवान ही बचाएंगे, मेरे को तो पूरा भरोसा है। डॉक्टर भी ये कहता है कि अब दवा से काम नहीं चलेगा, दुआ से काम चलेगा। डॉक्टर भी ये कहता है भगवान पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। और हम कहते हैं भैया मैं तो सच्चा भक्त हूं, मुझे तो पूरा भरोसा है। अरे उस भरोसे की बात नहीं चल रही है यहाँ। क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। मुझे पूरा भरोसा है, आपको भरोसा है कि नहीं? क्या हमें पक्का भरोसा है डूबेगी, 101% डूबेगी। ये क्यों? उनके भरोसे डाल दी तूने। किसके भरोसे डाल रखी है? मैंने वो नहीं घटना बतलाई थी आपको समय शिखर जी की, अभी 2 महीने पहले की घटना है, सच्ची घटना है। समय शिखर जी यहाँ पहाड़ के ऊपर, हम वहीं थे और 20-22 साल के एक लड़के को सांप काट गया। वहां सांप काट गया, थोड़ा सा बेहोश सा होने लगा और वो ऊपर ले गए उसको पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। लोग ये कहने लगे सांप काटा है और समय शिखर जी पे और पहाड़ पे, और बहुत अच्छा है, और पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह, वो तो खुद पार्श्वनाथ भगवान ही बचाएंगे इसको, तुम तो लेके ऊपर चलो। ये नहीं कहा पार्श्वनाथ भगवान ने, ऊपर ले गए। फिर क्या हुआ? मर गया बच्चा। और क्या हुआ? बचाया नहीं पार्श्वनाथ भगवान ने उसको? नहीं बचाया। बचाना नहीं चाहिए था उनको, भगवान को। किस किस को बचाने के लिए आएंगे बताओ, क्या करेंगे? हमारे भगवान एक बार मोक्ष जाने के बाद में वापस लौट करके नहीं आते। जो लौट करके आते हैं वो हमारे भगवान होते नहीं है। जन्म मरण का अभाव करके तो मोक्ष गए थे, अब तुम वापस संसार चक्र में उलझाना चाहते हो उनको। तुम चाहते क्या हो ये बताओ? तुम भगवान के भक्त हो कि दुश्मन हो? तुम भगवान को बुलाना चाह रहे हो ऊपर से, चले आना प्रभु जी चले आना। संकट दूर करने के लिए हे भगवान चले आना। क्या बताओ, भगवान गए क्यों थे? पहले ये बताओ। संकट खत्म करके गए थे ना भगवान, इसलिए गए थे ना कि अब दोबारा जन्म मरण नहीं लेना पड़े, जन्म मरण का अभाव हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए संसार का चक्र मिट जाए। और वो उन्होंने मिटा लिया और वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। और अब तुम क्या चाहते हो? भगवान वापस आ जाओ ना बचाने के लिए। अरे वाह मूर्ख, वो भी सोचे, भगवान भी सोचते नहीं है, मन नहीं है, वहां तो सब खत्म हो गया है। लेकिन यदि कदाचित सोचने लगे तो कल्पना करो, वो तेरा भला करने की बजाय तेरे को सजा देंगे। यदि ऐसा हो जाए तो क्यों? क्योंकि तू तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी ये उपलब्धि तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमने जन्म मरण का अभाव कर दिया है, ये तुझे बात जच नहीं रही है, पच नहीं रही है, दोबारा संसार में रुलाना चाहता है हमारे को। भाई साहब, वीतरागी जिनेंद्र देव का स्वरूप समझे बिना काम नहीं चलेगा। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझो और उनके स्वरूप को पहचान कर, उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप से मिलान करो। उधर देखो और फिर इधर देखो, फिर क्या समझ में आएगी? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण
शरण तुम्हारी आया। उनको देखो और फिर अपने को देखो। जब भगवान को देखता हूं, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं है विषय भोगों में, लगता है कि नहीं? ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं? रोजाना भगवान के दर्शन करने के बाद में क्या लगता है, क्या फील करते हो, कैसा महसूस करते हो, क्या अनुभूति होती है? यह अनुभूति होती है कि नहीं? जैसे ही जिनेंद्र देव के सामने गए और हमारी दृष्टि के सामने वीतरागी दिगंबर प्रतिमा जब सामने आती है तो अंदर से क्या लगता है? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। और जैसे ही स्वभाव का भान होगा तो क्या होगा? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूं आया। बोलो क्यों आए आपके चरणों की शरण में? जब दृष्टि पड़ी है जिनेंद्र देव आपके ऊपर, स्वभाव का भान हो गया और पंचेंद्रिय विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, यह आपको देखने से पता लगता है। जब जब रोजाना आपके पास में आता हूं मैं, मुझे तुरंत आपको देखते ही लगता है अरे अरे भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में आनंद नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए मैं कहां कहां भागता रहता हूं, भटकता रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे, श्रीमद जी ने नहीं लिखा ऐसा? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। विचार तो करो एक बार, ये सब कुछ बढ़ गया है। सुख प्राप्ति के लिए कहां कहां दौड़ रहा है, बस दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। कितना मिल जाएगा तो हो जाएगा सुखी? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, स्वभाव का भान हुआ, अपने स्वभाव का पता लगा। और स्वभाव का पता नहीं लगा इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि भगवान पे पड़ी नहीं, इसका मतलब तुमने भगवान के दर्शन किए ही नहीं, तुम्हें भगवान के दर्शन करना आता ही नहीं। भगवान के दर्शन करते कैसे हैं ये तुम्हें पता नहीं। भगवान के दर्शन करे और अपना दर्शन नहीं होवे, मिरर में देखे और अपना चेहरा नहीं देखे, नहीं दिखे, तो क्या मतलब हुआ? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। चेहरे पर दाग लगा था और हमने कहा जा आईना देख के आ, देख कर गया, वहां कांच लगाया, अंदर अंदर देख कर गया और देखा उसने और देख करके वापस आ गया, दाग नहीं मिटाया। क्या किया? देख के नहीं आया क्या कि देखा है बहुत सुंदर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया डिजाइन का है। अरे वो नहीं देखना था, दर्पण में देख करके दाग साफ करना था। जा निशान लगाया, साफ करके आ, वापस गया और वापस जाकर के फिर देखा दर्पण को और दाग दिख रहा था सामने, और जहां दिख रहा था वहां साफ करने लगा और बहुत कोशिश करके साफ करके फिर वापस लौट करके आ गया। कहा मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन साफ होता ही नहीं है। दाग साफ नहीं होता, बल्कि वो दाग तो और ज्यादा साफ दिखने लगा। दर्पण साफ हो गया था ना, तो कहा तूने साफ क्या किया था कि दर्पण, कि और क्या करना था? कि मूर्ख दर्पण को देखना था और साफ चेहरा करना था। क्या बोलो, क्या करना था? ऐसे ही कह रहे हैं ये जिनेंद्र देव तो दर्पण के समान है। जिनेंद्र दर्शन करने से निज दर्शन होना चाहिए। देखने के लिए आओ जिनेंद्र देव को और दिखें अपना स्वरूप। देखो जिनेंद्र देव को और निर्मल दर्पण को देखने पर, जिनेंद्र देव को देखने पर, अपने स्वरूप को देखने से जो अपने स्वरूप में विकार और दाग धब्बे दिखाई देते हैं उनको मिटाओ, तो कैसा होगा कि जैसा स्वरूप सामने जिनेंद्र देव का है वैसा स्वरूप इधर प्रकट हो जाएगा। ऐसा स्वरूप प्रकट करने की विधि है। भगवान को देखना, भगवान को देखने के लिए नहीं,
भगवान को देखना अपना विकार मिटाने के लिए, भगवान को देखना अपनी अशुद्धि मिटाने के लिए, भगवान को देखना किस लिए? भगवान जैसा बनने के लिए। बोलो है ऐसा श्रद्धान? तू कहता तो है, तू बात तो करता है कि मुझे देवगुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान है, सच्चे देवगुरु धर्म को मानता हूँ, उनके अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, वीतरागियों के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ। व्यवहार श्रद्धान है। निश्चय श्रद्धान तब होता है जब उनको मानने का मतलब अपनी आत्मा को मानना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन जिसको होता है वो है स्वानुभव। स्वानुभव का स्वरूप कह रहे, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा का अनुभव होता है। और इस तरह का आत्मा का अनुभव हम सभी के जीवन में शीघ्राति शीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।